नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। क्या आपको सर में दर्द रहता है? क्या आपको आंखों के पीछे दर्द भी महसूस होता है? क्या आपको पूरे चेहरे पे भी दर्द होता है? क्या कभी कभी आपको सर के बीच में भी दर्द लगता है? क्या आपका नाक बहता है, नाक बंद बंद लगता है, पूरे दिन थकान रहती है, रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती? अगर आपको अक्सर सर में दर्द होता है और खांसी जुकाम रहता है तो हो सकता है आपको साइनोसाइटिस हो। नमस्कार, मैं दिगंत शर्मा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आज आपको बताने वाला हूं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस भारत में बहुत ही प्रचलित बीमारी है। भारत में साइनोसाइटिस के 1 अरब 34 लाख केसेस हैं, यानी हर 8 भारतीयों में 1 भारतीय को साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस इतनी ज़्यादा बीमारी इसलिए है क्योंकि इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं, इग्नोरेंस है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। खांसी जुकाम होता है, लोग गोली खा के सोचते हैं वह ठीक हो गया, बट वही जुकाम जो कि एक शुरुआती लक्षण होता है धीरे धीरे साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। आज साइनोसाइटिस जानने से पहले हम सबको जानना पड़ेगा कि साइनस क्या होते हैं, साइनोसाइटिस का मतलब क्या होता है। साइनोसाइटिस, जहां पे भी आइटिस आ जाए तो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति या एलोपैथिक में उसको मतलब है सूजन, यानी कि किसी जगह पे सूजन आ जाना। जैसे पेनक्रिया में सूजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस, और ऐसे ही आपके गाल ब्लैडर में सूजन आ जाए तो कोलिसिस्टाइटिस। तो ऐसे ही साइनोसाइटिस यानी आपके साइनसिस में सूजन है। अब आप पूछेंगे साइनस क्या होता है। आम लोग तो साइनोसाइटिस को ही साइनस बोलते हैं, हाय मुझे साइनस हो गया। साइनस कोई बीमारी नहीं है। साइनस यानी खोखली जगह। हमारी जो खोपड़ी है, जैसे आप मेरा ये मुंह देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे साइनस यानी खोखली जगहें होती हैं। प्रकृति ने हमारी खोपड़ी को खोखला बनाया है। इसलिए बनाया है ताकि हमारी खोपड़ी हल्की रहे, इसमें ज़्यादा जगह रहे। दूसरा, इसी खोपड़ी में कान और नाक बहुत ही अहम ऑर्गन हैं जो श्वास अंदर लेने या जिनका प्रेशर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो एयरी स्पेस होने से इन ऑर्गन्स को अपने काम करने की इजाज़त मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कान में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि नाक से ईस्टोशियन ट्यूब से जुड़ी होती है। तो ये प्रेशर सिस्टम हवा पे बेस्ड है। ऐसे ही हमारे सांस लेने का सिस्टम भी हवा के प्रेशर पे बेस्ड है, और इसीलिए साइनसेस होते हैं जिससे कि खोखले रास्ते हों जिससे हवा आए और जाए। इसके अलावा हमारे शरीर में जो साइनसेस होते हैं इनका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, रक्षात्मक रोग। जैसे कि मैंने आपको एलर्जिक राइनाइटिस के एपिसोड में बताया था कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बाहर से कोई भी फॉरेन तत्व आता है उसको रोकने की कोशिश करती है। बहुत सारे लेवल्स में उनको रोका जाता है। इसलिए जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वास में गंदगी, मिट्टी, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। हाल फिलहाल में तो शहरों का यहाँ भारत में बहुत ही बुरा हाल है। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि दिल्ली में जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है पीपीएम, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी हवा में मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा है। और हमारे शरीर और प्रकृति को भी पता है कि हवा के अंदर धूल होती है, तो उस धूल को शरीर के अंदर जाने से कैसे रोका जाए। तो उसी के लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो है म्यूकस प्रोडक्शन। जैसे कि आप अभी मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, हमारे चेहरे में बहुत सारे साइनसेस होते हैं। जहाँ पे मैं आपको अपना इशारा करके बता रहा हूँ माथे के ऊपर, इसे कहते हैं फ्रंटल साइनस। ये नाक और आंख के बीच में जो जगह होती है इसको कहते हैं इथमॉइड साइनस, और ये खोपड़ी के इस जगह और इस जगह इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इन तीनों साइनसेस के अलावा
एक और साइनस होता है जो खोपड़ी के अंदर होता है, उसको कहते हैं स्फिनॉइड साइनस। तो जहां का इन्फेक्शन रहेगा वहां का ही लक्षण आपको आएगा। धीरे धीरे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस साइनस के इन्वॉल्व होने से कौन सा लक्षण आएगा और उसका क्या उपाय है। तो चलिए मेरे साथ।